दोस्तों कहते हैं एक पत्रकार को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, पर अपने आप को पत्रकार कहने वाली बेगम आरफा खानम शेरवानी के सद की कट्टरपंथी इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि ईरान का युद्ध शांत भी नहीं हुआ है, ईरान का सीज फायर भी नहीं हुआ है कि इसने ईरान को ऑलरेडी विजेता घोषित कर दिया और ईरान को विश्व गुरु बताने लगी है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा में अगर कुछ हिंदू लोग अपनी मर्जी से अपनी खुशी के लिए अपने एरिया में मंदिर भी बनवाना चाहते हैं तो ये उसका विरोध करने पहुंच जाती है, जिसको लेकर वहां मौजूद हिंदू महिलाएं भड़क जाती हैं और वहीं के वहीं इसे धर लेती हैं और इसे खरी खोटी सुनाकर भगा देती हैं। बाकी किस तरह से आज इस बेचारी की फसीयत हुई है और इसका प्रोपेगेंडा ध्वस्त हुआ है, आप खुद देखिए। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके इलाके के जो एमपी हैं महेश शर्मा, वो कह रहे हैं कि वो 128 मंदिर बनाना चाहते हैं। क्या सरकार को कोई भी रिलीजियस साइट बनानी चाहिए? देखिए, ये आपकी ना ज़रूरत के ऊपर है। हम लोग जो आप देख रहे हैं बुजुर्ग हमारे पूछ रही हूँ, आप उसूल बनानी चाहिए। हाँ, मैं यही पूछ बनाना आप भी सरकार को बनाना चाहिए। हाँ, जैसे और चीजें बनाते हैं ऐसे तो उनको और अस्पताल बनाना चाहिए, उनको जो भी चीजें तो उनको मंदिर भी बनाना चाहिए। एक सेकंड जी एक सेकंड, क्या सरकार को मस्जिद और चर्च भी बनाना चाहिए? जहाँ ज़रूरत है, यहाँ पे मंदिर की ज़रूरत है तो मंदिर बनाना चाहिए। हम मंदिर तक स्टिक करेंगे, बाकी चीज़ों तक हम नहीं जाएंगे। जैसे मान लेते हैं, हाँ जी आइए एक मिनट, एक सेकंड आपसे पूछ लेती हूँ। तो मान लेते हैं कि यहाँ 90% हिंदू हैं, राइट? 10% हो सकता है क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, किसी धर्म के ना मानने वाले हों। हो सकता है आपसे अलग उनकी पूजा पद्धति हो। जो सनातन मंदिर बनाने की बात हो रही है, हो सकता है वो सनातन नहीं, कोई और मंदिर में पूजा करना चाहते हो। क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है कि उनका भी जगह हो अपनी? पहले हम 90% लोगों के बारे में सोच लें, है ना, फिर उसके बाद सोचेंगे। मैं ये कहना चाहती थी। 99.9% लोग हिंदू हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे सेक्टर की लॉ बहुत अच्छे हैं, लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। पता है, आपको पता है पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? जो आपने कहा, इसको कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म मतलब मेजॉरिटी का रूल, मेजॉरिटी का रूल नहीं है। ये आप हम लोगों को, जैसे मुझे लग रहा है ये शब्द बोल के आप हमें भी बुली कर रहे हैं और हम लोगों को हमारे को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम ईश्वर का नाम लेने में हमारे को एक क्रिमिनल फील कराया जा रहा है। हमें ऐसे महसूस। और एक सेकंड, और ये जो ज़मीन थी ये आज से 40 साल पहले नोएडा के मास्टर प्लान में डेजिग्नेटेड थी टेम्पल के लिए। उस वक्त जो लोग थे जवान थे, वो जा सकते थे, उस वक्त ट्रैफिक नहीं था सामने इतना ज़्यादा। आज वही रेजिडेंट वृद्ध होके बैठे, आप वहाँ जाइएगा, आप देखिएगा एक लेडी है जो दृष्टिहीन है, बहुत ओल्ड हो गया। वो ओल्ड लोग कैसे मंदिर जाएं? ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, 40-40 मिनट निकलता है। और ये मेजॉरिटी बुली नहीं कर रही है। रादर आप देखिए, मेजॉरिटी के होके भी आज हमें अपनी सफाइयाँ देनी पड़ रही है। हम सफाई दे रहे हैं, हम डरे हुए हैं। आप तक आके, मीडिया भी आके हमें ऐसा फील करा रहा है जैसे हम कोई क्राइम कर रहे हैं। क्या आप एक सेकेंड, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है कि जी एमपी ने बोला कि यहाँ मंदिर, ये हम लोगों की अपनी मांग है कि हम लोगों को यहाँ मंदिर चाहिए, क्योंकि बाहर इतना ट्रैफिक होता है, हम लोगों को निकल के कहीं जाना भी, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। आप तो यंग हैं, आप काम करती हैं? आप आर यू वर्किंग? भी हूँ मैम, एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम जस्ट स्टेइंग नेक्स्ट टू दिस पार्क। तो शायद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होनी चाहिए थी इस पार्क से, बट आई थिंक इस सेक्टर की डिमांड है। वी डोंट नो कि पॉलिटिकली क्या इस पॉलिटिकली हाउ मेनी मंदिर्स दे वांट, दे डोंट वांट, बट अब हमने रियलाइज़ किया कि हमारे यहाँ इतने पेरेंट्स हैं जिनकी नीड है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपके ठीक सामने यहाँ पे मुझे बताया है कि एक आबिद हुसैन साहब रहते हैं, उनकी बीवी हैं, उनकी उम्र है 92 साल, 92 ईयर्स। वो तो बिल्कुल मस्जिद नहीं जा सकती, तो क्या एक छोटा मस्जिद भी यहाँ बना दी जाएगी? मैम, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं? मैं बुजुर्गों की मैं कह रही हूँ, नहीं एक मिनट, मंदिर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मंदिर रिलीजियस जगह नहीं है? मंदिर नहीं, मंदिर रिलीजियस जगह नहीं है। मैम, उनमें से ना कोई आया नहीं है सामने हमसे ना कुछ ऑब्जेक्शन के लिए। ये भी बताइए, क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। क्या ये कोई आइडियोलॉजिकल इशू है या वाकई आपके लिए सिर्फ ये एनवायरनमेंट का एक इशू है? आप यहाँ क्यों आए हैं? सो आई थिंक हम सब भगवान को यहाँ पे सब मानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को नहीं मानता, और ना भी मानता हो वो भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट पार्क्स होते हैं लोगों को खेलने के लिए, चलने के लिए, रिजुविनेशन के लिए। ट्रीज़ ऑक्सीजन देती है, ये सब तो हमने पढ़ा ही होगा स्कूल में।
आई थिंक सबको पता ही है कितने इंपॉर्टेंट है ट्रीज़। अब ट्रीज़ काट के आप एक रिलीजियस साइट को दे रहे हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है और किसने अप्रूव किया है? अगर मान लेते हैं अगर आपके पास पार्क होता और फिर भी एक मंदिर यहाँ बनाया जा रहा होता सोसाइटी में घर के सामने, तो आपके लिए ठीक होता? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली। मंदिर की बात नहीं है ना, हम फिर मंदिर ही क्यों बना रहे हैं? फिर गुरुद्वारा भी बनाए, कोई आके मस्जिद भी बनाएगा, हर चीज़ है ना यहाँ पे। तो हम एक पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, हर रिलीजन को मानना चाहिए, सिर्फ मंदिर क्यों है यहाँ पे? फिर ज़माने की बातें कर रही हैं आप, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक नहीं, बट सब है ना। अगर हम सब एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं तो सिर्फ मंदिर ही क्यों बने? वो लोग जो है सिर्फ मंदिर प्रो है ना, उनसे पूछे अगर आज मैं बोलूँ कि यहाँ पे मस्जिद बनना चाहिए, बनने देंगे? वो नहीं बनने देंगे। सो आप हाँ आप बताएं। ऑल्सो मेरे दो छोटे बच्चे हैं। आपको पता है दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम हमारी AQI की कितनी बड़ी, इट्स सच अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। वो दोनों पूरे टाइम नेबुलाइज़र पे रहते हैं। इसमें आप 40 साल पुराने पेड़ वो भी काटना चाहते हैं, क्यों? सबके घरों में मंदिर है, मेरे घर में भी बहुत बड़ा मंदिर है, हम सुबह शाम माथा टेकते हैं, सब कुछ करते हैं। और अगर आपको मंदिर चाहिए ही, बाहर बहुत मंदिर हैं, आप जाइए, आप मेरे को बोलिए, मैं आपको अपना ड्राइवर गाड़ी प्रोवाइड करके दूंगी। जो बूढ़े बुजुर्ग ये जो क्लेम कर रहे हैं नहीं जाते, आई विल गिव यू दोज सर्विसेज, यू कॉल मी एंड आई विल डू इट। आप लोग मुझे लगता है बड़ी माइनॉरिटी में आ गए हैं, यहाँ कम लोग नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है जिन लोगों को मंदिर की चाह है वो ज़्यादा। एक्चुअली हमारे लोग ना काम करते हैं, इन लोगों की तरह फ्री नहीं है, तो सारे ऑफिस गए हुए हैं। इट्स अ वीकडे, आई हैव टेकन एन ऑफ फ्रॉम माय वर्क टू बी हियर। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा एक कैविएट होता है जिसमें कहा जाता है कि डेमोक्रेसी शुड नॉट बी अ रूल ऑफ मेजॉरिटी, जिसमें हर इंडिविजुअल की जो राय है वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सारे लोगों की। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्या ये एक एडजस्टिंग टॉलरेंट एक सोसाइटी बनेगी या एक ऐसा होगा कि रूल ऑफ मेजॉरिटी होगा? आप मुझे बताइए, आप किससे एग्री करते हैं? देखिए, आई बिलीव फर्स्टली इन डेमोक्रेसी। यू डू बिलीव? प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी आई फॉलो माई सेल्फ। आई एम नॉट, मैं किसी को कम्युनिटी को नहीं कहूँगा कि भाई ये कम्युनिटी ऐसी है, ये कम्युनिटी वैसी है। हम उस कम्युनिटी की डिवाइड को एक डेमोक्रेसी के मेजॉरिटी के या कंसेंसस के बेसिस पे ना चलाएं। उसको कंसेंसस नहीं होना चाहिए के बेसिस पे ना चलाएं। आप उसको पकड़िए मत। एक आम राय नहीं होनी चाहिए क्या? आम राय ये कहती है कि आज आपको जो लोग दिखते हैं, जिनकी कंसेंसस दिखती है, जिनकी मेजॉरिटी भी दिखती है, जिनकी एक रिप्रेजेंटेशन भी दिखती है, वो अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जी जरूर। कि आप यहाँ का टॉपिक यही रहने दीजिए, डेमोक्रेसी यहाँ पे मत लाइए, मतलब अपना एजेंडा यहाँ मत चलाइए प्लीज। यहाँ मंदिर का है, मंदिर रहने दीजिए। वी नो आपका नहीं, हमें पता है आपका, डू नॉट टच मी प्लीज। हमें पता है आपका एजेंडा क्या होता है। यू आर वेरी मच बायस्ड एक साइड पे, उसको यहाँ पे मत आप थोपिए। आप धीरे धीरे उस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। प्लीज, हमारा मंदिर है, उसको मंदिर रहने दीजिए, राइट? ऑल रीजनेबलनेस, ये नहीं, देखो जाना सबको वही है लास्ट में, तो उसका विरोध कोई नहीं कर सकता। What I like to do, but do not touch me. कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, वो भी उसको ही मानते हैं, दूसरा पक्ष भी। पर उनको कुछ तो बस उनकी सुविधा असुविधा में जो खलल पड़ेगा, इसलिए वो विरुद्ध हो रहे हैं। बेगम जान पहले लगातार पूरे वीडियो में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिशें करती रही, लगातार अपना एजेंडा सेट करने में लगी रही, लेकिन जब इनसे दिखा कि इनकी बात नहीं चल रही और कोई भी इनके झांसे में नहीं आ रहा, कोई भी इनके जाल में नहीं फंस रहा और सब उल्टा इनको ही घेर रहे हैं, इनकी ही क्लास लगा रहे हैं, तो ये तुरंत की तुरंत वहां से भाग गई और विक्टिम कार्ड खेलने लगी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार।